17 फरवरी शनिवार का दिन एक शख्स अपने ससुराल पहुंचता है। वो अपने ससुराल के घर के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क करता है, मगर जैसे ही वो उस गाड़ी से उतरता है, कुछ लोग बंदूक लेकर आते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। बंदूक की आवाज़ सुनकर, गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी अपने घर से बाहर निकलती है। वो देखती है उसका पति ज़मीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा है। वो बेसुध होकर चिल्लाती है, चीखती है और उसके बाद उस शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मगर इस केस में जब पुलिस को इस पूरे हत्याकांड के पीछे के मास्टरमाइंड का पता चला, तो पुलिस के होश भी फाख्ता थे, क्योंकि इस हत्याकांड में न सिर्फ एक बल्कि पांच पांच लोग शामिल थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवा दी, और इस हत्याकांड में उस महिला का साथ देने वाली उसकी अपनी माँ, उसका अपना सगा भाई और उसका मामा भी था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 दिन पहले यूपी के शाहजहांपुर के थाना परौरा इलाके में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला परौरा थाना क्षेत्र के तलिकापुर गांव का है। दरअसल बदायूं के रहने वाले राजवीर, जिसकी उम्र 38 साल है, वो शनिवार की रात 11 बजे के आसपास अपने ससुराल शाहजहांपुर पहुंचता है। उसने अपनी कार से उतरकर जो गाड़ी थी वो अपने ससुराल के बाहर ही खड़ी कर दी थी। राजवीर कार से उतरता है, गेट खोलता है। इसी बीच वहां पहले से खड़े हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में हमलावरों ने राजवीर के सिर और पेट को निशाना बनाया और उसके ऊपर 4 गोलियां बरसाईं। गोलियों की आवाज सुनकर जो उसकी पत्नी थी सोनी, वो भागकर घर से बाहर आई और राजवीर का खून से लथपथ जो शरीर था वो गेट के बाहर पड़ा हुआ था। वो छटपटा रहा था, वो तकलीफ में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आनन फानन में उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजवीर को मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस को इस मामले में जानकारी मिल चुकी थी हत्याकांड की। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी, अपनी जांच शुरू करी। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मृतका के ससुराल वालों से भी पूछताछ की गई। इसमें पत्नी और उसके परिवार वालों ने बताया कि जो हत्यारोपी थे, जिन्होंने हमला किया राजवीर पर, जिन्होंने गोलियां चलाई, वो गाड़ी से आए थे, लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाए उन लोगों की। आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई तो राजवीर की पत्नी के बारे में उन्हें कई चौंकाने वाले खुलासे किए उन लोगों ने। पुलिस को जब ये सारी बातें पता चली तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि जो पड़ोसी थे, जो आसपास के इलाके के लोग, तो उन्होंने बताया कि राजवीर की पत्नी सोनी का किसी से अवैध संबंध है। इसके बाद पुलिस का जो शक था वो पत्नी की तरफ भी घुमा। पुलिस क्योंकि हर एंगल से तफ्तीश कर रही थी, तो उन्होंने इस एंगल से भी तफ्तीश करना शुरू किया और पुलिस ने सोनी को भी इस मामले में एक सस्पेक्ट बनाया। इसके बाद पुलिस ने जो सोनी का बॉयफ्रेंड था, जो यूं कहूं जिसके साथ सोनी के अवैध रिश्ते थे, अवैध संबंध थे, उसके बारे में पुलिस ने छानबीन करनी शुरू करी, उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू करी। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को शाहजहांपुर से सोनी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया और फिर इसके बाद दोनों से अलग अलग पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन दोनों जो बयान पुलिस को दे रहे थे वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फिर आमने सामने लाकर पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ करी। दोनों के बयान फिर भी मेल नहीं खाए। इस पर पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए। वैसे तो जैसे आमतौर पर होता है, हर जो कातिल होता है, गुनहगार होता है, वो पुलिस के सामने पहले तो अपना जुर्म कबूल करता नहीं है, लेकिन ऐसा ही इन दोनों ने भी किया। मगर जब पुलिस ने सोनी और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करी तो इस पूरे मामले में ऐसा सच सामने आया पुलिस के, जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि पत्नी अपने पति की हत्या के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने जब इन दोनों से पूछताछ करी और ये दोनों जब टूट गए, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो इन्होंने बताया इस हत्याकांड में आरोपी महिला की मां, भाई और मामा भी शामिल हैं। इस मामले पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राजवीर की शादी 5 साल पहले तलिकापुर की सोनी से हुई थी। शादी के बाद वो ससुराल में ही रहता था, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसने यहाँ पर भी एक अपना मकान बनवाया हुआ था। उसने इस मकान को अपनी पत्नी सोनी के नाम कर दिया था। इसके अलावा कुछ ज़मीन भी उसने सोनी के नाम करवा दी थी। इसके अलावा सोनी का सुनील नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे, जिसके बारे में घर वालों को पता चल गया था सोनी को। शुरुआत में तो सोनी के परिवार वालों ने इस पर ऐतराज़ जताया। उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि शादीशुदा और 2 बच्चे होने के बावजूद वो किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध में हैं।
लेकिन जब सुनील ने सोनी के परिवार वालों को ये बताया कि उसके साथ रहना चाहता है और उसका जो पति है राजवीर उसको वो ठिकाने लगाने में मदद करेगा, तो सोनी के परिवार वालों ने सुनील और सोनी के सामने एक शर्त रखी। सोनी के परिवार यानी कि माँ, भाई और मामा ने ये शर्त रखी कि जो ज़मीन है सोनी के नाम, जो प्रॉपर्टी करी है राजवीर ने, वो सारी प्रॉपर्टी वो सोनी जो है अपने मामा के नाम करेगी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, जब ये सारा मामला सेटल्ड हो जाएगा। सोनी की मां चंद्रवती ने अपने भाई वीरपाल के नाम जमीन कराने की शर्त रखी, जिस शर्त को सुनील और सोनी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों मान गए, तैयार हो गए दोनों कि ठीक है, हम ये ज़मीन जो है वीरपाल के नाम कर देंगे, लेकिन तुम लोगों को भी हमारी इस पूरे केस में मदद करनी पड़ेगी। आरोपियों ने राजवीर की हत्या की प्लानिंग करी। सोनी ने इसमें अपने भाई सुनील कुमार को भी शामिल कर लिया था। राजवीर जब रात में 11 से 1 बजे के बीच में शाहजहांपुर पहुंचा तो वहां पर पहले से कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें सोनी तो थी ही, जो उसकी पत्नी थी, साथ में सुनील और सोनी का भाई, उसका मामा वीरपाल और माँ, ये सारे लोग पहले से वहां मौजूद थे ताकि इस हत्याकांड को अंजाम दे सकें और सुनी और जो राजवीर है उसे गोली मारकर उससे मौत की नींद सुला सकें। जैसे ही अपनी कार से राजवीर वहां पहुंचा, उसने गेट खोला, घर की डेहरी पर वो पहुंचा ही था, तभी आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। राजवीर को 4 गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद ड्रामा करते हुए जो पत्नी सोनी थी, लोगों को दिखाते हुए घर के अंदर से चीखती हुई, दहाड़ती हुई, चिल्लाती हुई बाहर आई और देखकर जमीन पर जो लाश पड़ी थी राजवीर की, उसे देखकर नाटक करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसे थोड़ी देर के बाद उसकी माँ गाड़ी दूर खड़ी कर तीनों आरोपी भी घर पर आ गए। मतलब इन्होंने क्या था कि पहले इन्होंने राजवीर को गोली मारी। जैसे राजवीर ससुराल पहुंचा शाहजहांपुर में अपनी, इन लोगों ने उसे गोली मारी। गोली मारने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठ के वहां से फरार हो गए। सोनी जो है गोलियों की आवाज़ सुनकर घर के बाहर आई। प्लानिंग के तहत चीखी, चिल्लाई, नौटंकी करी, नाटक किया, ड्रामा किया। इतने में आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी थोड़ी देर के बाद जो तीनों लोग यानी कि सोनी की माँ, उसका भाई और उसका मामा और सुनील, ये तीनों लोग भी, चारों लोग भी जो गाड़ी में बैठकर हमला करने के बाद गए थे, ये वापस आते हैं थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी करके और वो आके वहाँ पे नौटंकियाँ करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। इसके बाद हत्या का शोर मचने लगा, जिस पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ही पुलिस को मामले की सूचना दी। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इसके बाद पुलिस का कहना है कि जब इन 5 आरोपियों को पकड़ा गया तो पता चला कि सोनी के प्रेमी सुनील पर 18 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वो अपराधी किस्म का है। हत्या में इस्तेमाल तमंचे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना प्रौरी पुलिस ने आरोपी पत्नी सोनी, उसके भाई सुनील कुमार, उसकी मां चंद्रवती, मामा वीरपाल और प्रेमी सुनील उर्फ टुइया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मगर सोचिए कि इस हत्याकांड में कहानी कितनी ट्विस्टेड है। पहले पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ हत्या करने की साजिश रचती है, मगर उससे पहले एक पति अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन करता है, जायदाद करता है। एक अच्छा पति की तरह वो अपनी पत्नी की ज़िंदगी को सुधारने के लिए उसके नाम प्रॉपर्टियां बनाता है ताकि वो हमेशा पैसों की कभी उसके ऊपर कमी ना रहे, वो अच्छी ज़िंदगी बिता सके। वही पत्नी एक दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध में आ जाती है और जब उस संबंध के बारे में लड़की के परिवार को पता चलता है तो वो उसको रोकने के बजाय वो लोग उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उस अवैध संबंध को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हमें प्रॉपर्टी दे दो। और फिर उसके बाद माँ, भाई, मामा और खुद वो पत्नी मिलकर एक शख्स की हत्या कर देते हैं। ये रिश्तों का एक ऐसा कॉकटेल इन्होंने बना दिया जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक पत्नी और पत्नी के अलावा एक माँ भी अपनी बेटी के गलत काम में उसका किस हद तक बढ़ चढ़कर साथ दे रही थी। फिलहाल पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। मगर इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।